नेक्स्ट अगेन। हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का रिवीजन करेंगे। जितने भी अपने 10th बेसिस पे आते हैं फार्मूले, सभी का एक बार वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है अपना क्या राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है टोटल। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल से क्या करेंगे, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ से ये अपना एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें से हम देखते हैं ये सी पे क्या बन रहा है, अपना एंगल थीटा बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या निकलेगा। पहला होता है अपना साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या निकल जाएगा, तो थीटा के साथ लगा रहता है और 90 डिग्री से, ठीक है, थीटा और 90 डिग्री दोनों से साथ लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो जिसपे 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है और यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये वाला क्या होगा, अपना परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगेन ये क्या हो जाएगा, अपना सबसे लंबा भुजा जो साइड होता है सबसे लंबा वाला, उसको क्या बोलते हैं, अपना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको एच से डिनोट करेंगे, इसको बी से डिनोट कर देते हैं, इसको पी से डिनोट कर देंगे। तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पी बाय एच आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बी बाय बेस बटे बेस बाय में क्या आता है, हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा अपना क्या आता है, टेन थीटा वैसे भी आ जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये होता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके अकॉर्डिंग हम ड्राइव कर सकते हैं अपना जो इसके क्या होते हैं अपोजिट वाले हैं। इसके अपोजिट क्या होता है, यह आ जाएगा इसका सेक कोशेक, नीचे लिख देता हूँ ना, जस्ट इसके अपोजिट आता है कोसेक आ जाएगा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा अगेन आ जाएगा कॉट थीटा। जस्ट इसे क्या करना है अपने को, रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। p बाई एच है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h बाई पी आ जाएगा, एंड सेक थीटा का जस्ट उल्टा क्या करना है, h बाय b, एंड टेन थीटा क्या हो जाएगा, b बाय p। इतने रेशियो आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। तो आगे देखते हैं इसके क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में अपना पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड सेकेंड क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड तीसरा अपना होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने 3 आइडेंटिटीज होते हैं। इन्हीं से हम बाकी फॉर्मूला और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, अगर पहला वाला देखें तो यहाँ से हो जाएगा अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपली क्या किया हम, साइन को उधर भेज दिए तो क्या बच जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन के टर्म में लिखना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें भी 2 फॉर्मूला वैसे ही बनेगा। यहाँ पे अपना बन जाएगा, क्या बन जाएगा,
इसको उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, सिंपली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसको भेज देंगे उधर, सिंपली इसमें 2 बनेगा, इसमें 2 मतलब टोटल 6 बन जाएगा। एक और बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा अपना सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और इसका यहाँ देख लो 1 इक्वल टू बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। से इसमें क्या कर रहे हैं, इस बार उधर ट्रांसफर कर दिए तो ये प्लस में था, उधर जाके माइनस में आ गया। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। एंड सिंपली अब क्या कर रहे हैं, ये तो यही रहेगा, 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू अपना हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो इससे हम और 3 मतलब 2 करके अपने 6 फॉर्मूले इसमें और बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, ये टेन थीटा हो गया। अगर कॉट का करना है तो इसको क्या कर देना है, पलट देना है। कैसे पलटेंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा अपना कोस थीटा डिवाइड बाय अपना आ जाएगा साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज भी बहुत होता है, ठीक है। ये हो गया इसके इसके 2 फॉर्मूले। और नेक्स्ट अपना क्या होता है, इसके बाद एंगल को देख लेते हैं ना। इसमें एंगल अगर यहाँ पे हो जाएगा तो उसके बेसिस पे अपना कैसे कैसे रेशियो आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एंगल लिए थे, अगर वही एंगल यहाँ पे हो जाए तो उस केस में हमें क्या बन जाएगा, ये बी हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, थीटा के साथ लगा है और 90 डिग्री के साथ, ये क्या हो जाएगा ना, बेस हो जाएगा। एंड 90 डिग्री इसमें बन रहा है तो ये एंगल यहाँ पे नहीं, एंगल वहाँ पे बन रहा है ना, तो ये क्या जाएगा अपना परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अपना कभी भी चेंज नहीं होगा ट्रायंगल में, बस अपने क्या एंगल चेंज होने पे अपना बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। अगर एंगल यहाँ है उसके बेसिस पे यहाँ पे हो जाएगा बेस, अगर एंगल यहाँ है तो यहाँ पे हो जाएगा बेस। जस्ट ये दोनों चेंज हो सकते हैं अल्टरनेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपना साइन थीटा, साइन थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा सेम रहेगा वैसे ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस ये होता है, चेंज होता है इसका, बेस अलग हो जाता है, परपेंडिकुलर अलग हो जाता है। इसके बाद अपना आता है डिग्रीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे कि 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा अपना क्या होता है साइन थीटा। बेसिकली हम इसको साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे रेशियो चेंज होता है ना। तो पहला अपना क्या है साइन थीटा, अगर इसको चेंज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है अपना कॉस थीटा। इसमें क्या हो जाता है अपना रेशियो चेंज हो जाएगा, 90 में
माइनस थीटा करते हैं तो अपना ये चेंज हो जाता है, साइन का कोस हो जाता है और कोस का क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा, ये बेसिकली साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आ जाएगा अपना टेन 90 माइनस थीटा। इसको याद रखना, जैसे कि साइन में है तो कॉस में चेंज होगा, कॉस में है तो साइन में चेंज होगा। और वहाँ पे रेशियो में क्या होता था, जैसे कि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है ना, एंड कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का हो जाता है सेक, एंड टेन का क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। तो ये रेशियो इसमें अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे 90 है तो ये किस में चला जाता है, साइन का कोस में चला जाता है और कोस का साइन में, तो ये अलग है और ये अलग है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ से ये हो जाता है साइन थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये बेसिकली हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ से आ जाता है अपना कोसेक, सेक कर देते हैं, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये क्या कितने 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 फॉर्मूले और बन जाते हैं जहाँ अपना रेशियो चेंज हो जाता है। सिंपली इसका यूज ऐसे होता है, जैसे कि अगर कहीं भी दिया हुआ है साइन 75 प्लस कॉस 15 डिग्री, ठीक है, तो अपने क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से अपना चेंज होगा, इसमें स्क्वायर लगा रहे हैं, इसमें स्क्वायर लगा रहे हैं, तो सिंपली हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन, मतलब इसकी जगह में क्या आ जाएगा, इसको चेंज करते हैं तो कोस में आता है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, कोश 90 माइनस क्या आ जाएगा अपना 15, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये तो स्क्वायर में है, कोश स्क्वायर 15, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये कोश 15 डिग्री बन जाएगा, कोस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री। यहाँ से इसका वैल्यू तो अभी नहीं निकलना है, 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री ही रहेगा। अगर मैं इसको कॉस कॉस में लेता तो साइन और कॉस बनता है, या यहाँ पे स्क्वायर होके 1 हो जाता। तो अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के डिग्रीज में क्या क्या वैल्यू होते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है टेन थीटा, फिर आता है अपना कॉट, फिर आ जाता है सेक, फिर आ जाता है कोसेक, ठीक है। अगर 0 डिग्रीज है, 30 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज है, ठीक है, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। फ्रेंड्स वैसे जो है ना इतना डिग्रीज पूछता है तो इतना ही कभी देखेंगे, ठीक है। तो साइन 0 क्या होता है अपना, साइन 0 बेसिकली 0 आ जाता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 क्या होता है √3/2, एंड साइन 90 क्या हो जाता है अपना, साइन 90 हो जाता है 1, साइन 90 हो गया 1। अब किसी किसी को क्या है टेबल याद करने में बहुत प्रॉब्लम जाता है, तो क्या करना है, पहला लाइन याद कर लिया, उसके बाद कॉस का अपने को याद नहीं हो रहा तो क्या करना है, जैसे इसको पलट देना है, 1 से स्टार्ट करना है, √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। कैसे, यहाँ पे क्या साइन का लास्ट में है 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या आता है अपना 1/√2, फिर क्या आता है अपना
1/2 फिर 0 आता है। तो ये क्या बन जाता है, कोस का बन जाएगा। ठीक, कोस का याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये होता है अपना कोस का वैल्यू, कोस 0 1 होता है, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 एंड कोस 90 विल बी 0। फिर अपना होता है tan 0, बेसिकली tan 0 0 ही होता है। tan 30 अपना आ जाता है 1/√3, ये हो गया tan 30। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। एंड tan 90 क्या होता है अपना, अनडिफाइन होता है। इसका वैल्यू नॉट डिफाइन भी बोल सकते हैं। तो ये 10 का हो गया। अब इस 3 का अगर आपको याद हो गया तो नीचे वाले का याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी का रेसिप्रोकल होता है, जैसे इसका पलटना है अपने को और इसका वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि कॉट क्या होता है, कॉट इसका रेसिप्रोकल इसका जस्ट उल्टा होता है। तो क्या करेंगे हम, इसका उल्टा करेंगे। कॉट 0/1 करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, ठीक है। 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझ लो। सबसे पहले इसको उल्टा करके देखो, यहाँ पे 1 है, 1/1 तो इसको 1/1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, √3/2 तो ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे पहले में कुछ नहीं है, मान लेते हैं 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है 1 है। अब इसका उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा करना है, 1/0, 0 से उसका डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नीचे में कभी भी 0 आता है, कभी भी 0 आए तो इसका वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, इसका वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है अनडिफाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला में क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइन। फिर इसका उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा, √3/1 मतलब कि √3, 1/1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा ना, इसका पलट देंगे तो 1/√3। फिर इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सिंपली बन जाएगा 0। ऐसे हो जाएगा अपना कॉट का। अगेन देखते हैं अपना सेक क्या आता है। तो कोस का जो उल्टा करना है, 1/1 उल्टा होगा तो 1 ही आएगा। इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, 2/√3। फिर इसका उल्टा कर देंगे तो √2 आ जाएगा। यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे तो सिंपली यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1/2 तो 2/1 करेंगे तो 1 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0, जैसे कि क्या आ जाएगा, ये अनडिफाइन आ जाएगा। फिर अपना बचता है क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, इसका। जैसे इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अनडिफाइन। अगेन यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 आ जाएगा। फिर आएगा यहाँ पे √2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, फिर अपना आता है 1, ठीक है। तो ये सारे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इस डिग्रीज पे, इन डिग्रीज पे इस इतने ही वैल्यू देते हैं और अभी इतना ही यूजफुल है अपने लिए। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, क्या तरीका है, पहला याद करो, दूसरा को उसका उल्टा लिख दो, फिर अपना तीसरा याद रख लो। अब तीनों याद हो जाएगा, मतलब 2 ही बेसिकली याद करना पड़ेगा। पहले तो इसका याद कर लेना सबसे पहले, जैसे इसका पलट के लिखना है इसको, ठीक है। उसके बाद अपने को दूसरा इसको याद रखना है। अब ये दोनों याद हो गया, उसके बाद क्या करना है, कॉट इसका उल्टा होता है तो पलट पलट के देखना है। अगर 1/0 आ गया, 1/0 आ गया अनडिफाइन होगा। अगर यहाँ पे तो इसका रेसिप्रोकल कर ही लोगे, √3/1/√3 है इसका, √3/1 आएगा तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, √3 आता है, 1/1 करेंगे 1 आएगा, √3 का 1/√3, 0 का इनफिनाइट जो है अपना अनडिफाइन, इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे ही सभी का चेंज कर करके हम आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और पेपर में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इतने ही फॉर्मूले हैं अभी 10th बेसिस पे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।